परमेश्वर की परम शक्तियों को नमस्कार। आज के लेक्चर में हमें ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स या कॉस्मॉस का अध्ययन करना है। ब्रह्मांड अध्ययन के 3 क्षेत्र विशेषतर हैं। इन्हीं 3 क्षेत्रों के अध्ययन के पश्चात ब्रह्मांड का सामान्य ज्ञान प्राप्त होगा। पहला क्षेत्र है ब्रह्मांड का सामान्य ज्ञान, दूसरा क्षेत्र है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, तीसरा है ब्रह्मांड के प्रमुख अंग। इसके अंतर्गत आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह इत्यादि तत्वों व पिंडों का अध्ययन किया जाएगा। आज के लेक्चर में ब्रह्मांड के 3 क्षेत्रों में से पहले क्षेत्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड का सामान्य ज्ञान। ब्रह्मांड क्या है? यदि इसका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है तभी हम भूगोल को सही ढंग से समझ सकते हैं। वास्तव में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशालकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। वास्तव में ब्रह्मांड की सृजन प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, ये कौतूहल का विषय है। यदि हम इसे समझ लेते हैं तब भूगोल का ज्ञान और आगे बढ़ेगा। माना जाता है कि ब्रह्मांड सृजन में 3 तत्वों का योगदान रहा है। प्रथम तत्व एनर्जी यानी ऊर्जा, द्वितीय तत्व स्पेस यानी स्थान, तृतीय तत्व टाइम यानी समय। यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व यानी 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड आज जैसा विस्तृत नहीं था। उस समय ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट यानी बिंदु के रूप में था। परमाणु से भी छोटा गोला था। यही छोटा गोला अति सघन था, ऊर्जा का गोला था। अचानक 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से के अंदर इस पॉइंट में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग नाम से जाना जाता है। बिग का आशय बड़ा, बैंग का आशय है एक्सप्लोजन, शार्प नॉइज, तेज आवाज। बिग बैंग अर्थात विस्फोट के पश्चात इस पॉइंट से तीव्र रूप से ऊर्जा का फैलाव होता है। ऊर्जा के कारण यह बिंदु बढ़ता है और ऊर्जा की अधिकता के कारण आग का गोला फायरबॉल जैसे प्रतीत हुआ। इससे करोड़ों वर्षों तक ऊर्जा का फैलाव होता रहा। धीरे धीरे ऊर्जा शांत होती है, इसमें शीतलता आती है, ठंडक आती है। इस स्थिति में प्राइमरी एलिमेंट्स जन्म लेते हैं। उन प्राइमरी एलिमेंट्स में नंबर 1
इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन और नंबर 4 न्यूट्रिनो। यह प्रक्रिया चल रही थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गतिशील थे, आगे बढ़ रहे थे। परिणामतः इस गोले का आंतरिक भाग ठंडा हुआ और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर के एक परमाणु का निर्माण करते हैं, एक एटम बनता है। इस एटम में, इस परमाणु में हाइड्रोजन गैस व्याप्त थी। इसी तरह असंख्य परमाणु बनते हैं। एक बल प्रभावी हुआ जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से जानते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण असंख्य परमाणु आपस में जुड़ने लगे। इस जुड़ाव की प्रक्रिया से टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर लगभग 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया। इसी समय नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रभावी होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन कम्स इन दिस टाइम। इस प्रक्रिया से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है और जब भी ऊर्जा निकलती है, ताप निकलता है, यहीं पर पहले तारे का जन्म हुआ। इसका मतलब एक छोटे सी पॉइंट से प्रक्रिया बढ़ती गई और एक तारे का जन्म हुआ। ऐसे ही करोड़ों अरबों तारे बने, जन्म लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तारे नजदीक आने लगे और एक समूह का निर्माण करने लगे। अतः तारों का समूह निर्मित हुआ। इस समूह में अरबों तारे थे। इस अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा, गैलेक्सी कहा गया। एक ही गैलेक्सी नहीं बनी, अरबों गैलेक्सीज बनती हैं। हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी इन्हीं अरबों गैलेक्सीज में से एक है। सूर्य जिस आकाशगंगा का भाग है उसे हम मिल्की वे नाम से जानते हैं। जब तारा अस्तित्व में आता है तब उसके बाद सोलर विंड्स तारे के आंतरिक भाग से बाहर की ओर आती हैं। ये ऐसी विंड्स थीं जो गर्म हवाओं का एक रूप था और इन विंड्स के माध्यम से तारे के अंदर से धूल कण बाहर की ओर आते हैं। धूल कण बाहर जाते हैं, धीरे धीरे ये ठंडे हो जाते हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स these particles go near one another और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यही धूल कण एक साथ आने लगते हैं और धूल कण मिलकर के एक आकाशीय पिंड बनाते हैं।
इसी तरह अरबों पिंड बनते हैं। तारों के धूल कण से जो पिंड बना, जो करोड़ों पिंड बनते हैं, इन्हीं पिंडों को ग्रह और उपग्रह नाम दिया गया, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स नाम दिया गया। हमारा तारा सूर्य है। सूर्य तारा से भी सोलर विंड्स निकली, धूलकण निकले, और सूर्य ने भी ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण किया। इन्हीं ग्रहों, उपग्रहों और अन्य तत्वों और सूर्य को लेकर के एक समूह बनता है, जिसे सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। इस आधार पर हम ये देखते हैं कि एक बिंदु से प्रक्रिया आगे बढ़ी और सौरमंडल तक पहुंची। एक नहीं, अरबों सौरमंडल बनते हैं, अरबों सौरमंडल अस्तित्व में आए। इस प्रक्रिया में हमने देखा कि एक छोटे से परमाणु से छोटे पॉइंट से अरबों तारे, अरबों ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि तत्वों का निर्माण हुआ, और इन्हीं समस्त अरबों तारों, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य समस्त तत्वों के समूह को ब्रह्मांड कहा गया। ये सभी तत्व एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक तारा दूसरे तारा से दूर जा रहा है, एक ग्रह दूसरे ग्रह से दूर जा रहा है, एक उपग्रह दूसरे उपग्रह से, ग्रह उपग्रह से दूर जा रहा है। सभी दूर जा रहे हैं, इनमें स्थान बढ़ता जा रहा है और दूर जा रहे हैं। ये प्रक्रिया चल रही है, निरंतर चलती रहेगी। किंतु एक यह विचार विकसित होता है कि क्या यह प्रक्रिया चलती रहेगी या नहीं चलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के भविष्य क्या होगा। तो माना जा सकता है एक बिंदु से फैले हुए दूर जाने वाले तत्व एक दिन धीरे धीरे फिर एक दूसरे की ओर आएंगे और एक ही तत्व में समाहित हो जाएंगे। अर्थात तत्व से बना हुआ ब्रह्मांड वह उसी तत्व में समाहित हो जाएगा। वैसा ही जैसे हमारा शरीर प्रकृति से जन्म लेता है, मिट्टी से जन्म लेता है और अंततः मिट्टी में समाहित हो जाता है। किंतु एक प्रश्न दिमाग में आता है कि एक छोटा सा पॉइंट जिससे विशाल ब्रह्मांड बना, तो उस पॉइंट का मूल या मौलिक तत्व कौन सा है, अर्थात सबसे आधारभूत वो तत्व कौन सा है जिससे धीरे धीरे यह एक पॉइंट बना और यह विशाल ब्रह्मांड बना। तो मूल तत्व कौन सा है, इस प्रश्न की व्याख्या अगले लेक्चर में की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।